स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 5th एंड 6 इस वीडियो में हम कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन 5th हमारा क्या है कि रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए बच्चों, ये कुछ हमें दिए गए हैं। यहाँ पे देखो, ये रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पर ये खाली बॉक्स दिया गया है। तो हमें इनको भरना है। ठीक है, और क्वेश्चन में आगे पूछा कि क्या ये तुल्य अनुपात है, तो हमें बताना है कि क्या ये तुल्य अनुपात है कि नहीं है, इनको भर के। तो देखिए बच्चों, हम कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा है 15/18 इक्वल टू बॉक्स और बटे में हमें 6 दे दिया है। तो हमें इस देखिए, ये जो चीज़ है ना बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, इन दोनों को मैं आगे सॉल्व करूँगी कि यहाँ पर कैसे, यहाँ पर क्या आएगा, ये मैं यहाँ पर बताऊँगी सॉल्व करके। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि देखिए, यहाँ पर 18 है और इसके सामने ये 6 है। तो 18 है, तो 18 को कौन सी संख्या से भाग दिया गया है कि यहाँ पर 6 आ गया है। तो देखिए, 18 को हम अगर 3 से भाग देते हैं। देखिए, 18 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 3 छीक 18, 3 छीके 18, 3 6 18 होता है। तो हमारा इस हिसाब से यहाँ पे 6 आ गया है। तो हम देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं ब्रैकेट में करके कि 18 भाग में 3। ठीक है, अब हमारा कितना आ गया यहाँ पे 18 भाग में 3, 3 छीक 18 यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए, अब जब हम यहाँ पे 3 से भाग हम नीचे दे रहे हैं तो ऊपर भी हम 3 से ही भाग देंगे, 15 को भी, है ना। तो 15 भाग में, देखिए, जब हमने नीचे 3 से दिया तो हम ऊपर भी 3 से देंगे। तो 3 से अगर आप 15 को भाग देते हो तो 3 पंजे 15 हो जाएगा आपका, है ना। तो हम हमारे जो ये खाली बॉक्स है इसमें क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब हम 3 से हम नीचे भाग दे रहे हैं तो 3 से हम ऊपर भी भाग देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे एक ही संख्या से हमें भाग देनी होती है। तो देखिए, 3 से हमने इसको भाग दिया तो 3 पंजे 15 आ गया हमारा, 5 बार में ये चला गया। तो हमारा इस बॉक्स में क्या आएगा, 5 आएगा। तो जो हमारा ये बॉक्स वाला डब्बा था, ये कौन सा था हमारा, ये 5 वाला था। ठीक है, तो हमारी जो इसमें संख्या आएगी वो 5 आएगी। ठीक है, अब इस 5/6 को, अब यहाँ पे हमारा 5 आ गया। अब इस 5/6 को हम इससे करेंगे तुलना। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे ये 5/6 मैंने लिख लिया है, ये वाला। ठीक है, और ये 10 बराबर में 10 बट्टा ये हमारा है खाली बॉक्स। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पर बच्चों क्या था, 18 से छोटी संख्या थी, है ना, पर यहाँ पे 5 से बड़ी संख्या आ रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर गुणा हो रहा है ना। यहाँ पे 18 से छोटी संख्या आ रही थी, इसका मतलब भाग हो रहा है। अब यहाँ पर 5 से बड़ी संख्या आ रही है इसके सामने, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर गुणा हो रहा है। तो 5 को हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारा 10 आ जाए। तो 5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। 5 × 2 बटे में, देखिए, जब 5 को हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा 10 आ रहा है। तो हम 6 को भी 2 से ही गुणा करेंगे, ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा होती है। तो हम नीचे भी क्या करेंगे, 2 से ही गुणा करेंगे। तो 6 दूनी हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 12। ठीक है, तो इस बॉक्स में हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। ओके, ये हमारा जो खाली बॉक्स में बना था वो वाला डब्बा है। यहाँ पे हमारा कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया है हमारा 12। ठीक है, अब देखिए, इसको आगे आप और करोगे तो ये कट जाएगा। देखिए, अगर आप इसको भाग देते हो एक ही टेबल से तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और ये 2 छिक्के 12। ठीक है, 5/6 यहाँ पर भी आ रहा था, 5/6 यहाँ पर भी आ गया हमारा, इनको काट करके। ठीक है ना, 5/6 यहाँ भी आ रहा था, 5/6 यहाँ पर भी आ गया इनको काट करके, है ना, है ना बच्चों। अब इस 5/6 जो इनको सरलतम रूप में हमने बदल दिया, 5/6 आया। अब इस 5/6 को और इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो मैंने यही 5/6 और ये बॉक्स जो हमारा खाली था, ये इसको और बटे 30 को मैंने ले दिया। अब हम इन दोनों को आपस में करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी बच्चों आप देख रहे हो 6 से बड़ी संख्या आपको मिल रही है, 30 आ रहा है यहाँ पे।
तो हम 6 को कौन सी संख्या से गुणा कर रहे हैं कि हमारी हमें यहाँ पे 30 मिल रहा है। तो देखिए इसको हम करेंगे, 6 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो बच्चों हमको मिलता है बटे में 30, 6 पंजे 30। तो अब हम 5 को भी 5 से ही गुणा करेंगे, है ना। 5 को जब नीचे 5 से करें तो ऊपर भी हम 5 से ही करेंगे। तो 5 बच्चे 25। तो जो ये खाली बॉक्स था बच्चों, इसमें हमारी कौन सी संख्या आ रही है? 25 आ रही है। ठीक है, जो ये हमारा खाली डब्बा था इसमें हमें कौन सी संख्या मिल रही है? 25 मिल रही है। तो यहाँ पर भी आप 25 लिख सकते हो। ठीक है, जो हमारा खाली डब्बा था उसमें हमें कौन सी संख्या मिल रही है? 25 मिल रही है। ठीक है, अब इसको हम सरलतम रूप में चेंज करेंगे ताकि अगर तीनों हमारे ये समान आ जाएंगे तो समझ लीजिए कि ये तुल्य जो है, समान तुल्य जो है अनुपात में है। ठीक है, हाँ देखिए 5 बच्चे 25 और 5 6 के 30। तो यहाँ पर भी हमें 5/6 मिल गया इनको काटने पर। 5 के टेबल से दोनों जा रहा है, 5 बच्चे 25 और 5 6 के 30। तो यहाँ पर भी हमें 5/6 मिल गया ना। तो ये 5/6 5/6 5/6 ये आपस में ये तीनों बराबर हैं, तो ये क्या है? तुल्य अनुपात में है। ठीक है, अब हम देखिए इसको हमें क्या है, फाइनली हम लास्ट में ये लिख देते हैं। देखिए 15/18 बराबर 5/6 और 10/12 और 25/30। हमारे जो बॉक्स थे इसमें ये हमें भरना था, हमने भर दिया। ये वाला हमें भरना था और हमें ये वाला भरना था। ठीक है, जो हमने फाइनली भर दिया है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करके अब हम यहाँ पे लास्ट लाइन लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ यह तुल्य अनुपात में है। हम लिख देंगे हाँ यह तुल्य अनुपात है। अब है लिख दिया हाँ ये तुल्य अनुपात है। ठीक है, क्योंकि ये सारे इसकी जो सरलतम रूप में बदलने पर सारे इक्वल आ रहे हैं, 5/6 5/6 5/6। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन 5। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आया है क्वेश्चन तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बच्चों टाइम लगता है। तो बच्चों देखिए ये हम 6 क्वेश्चन करेंगे। 6 क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें इसमें अनुपात ज्ञात करना है। ये देखिए हमारा क्या है 81 का 108 से। अब हमें 81 का 108 से बच्चों अनुपात ज्ञात करना है। हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको ऐसे इस तरीके से लिखेंगे 81 अनुपात में 108। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनको हम बटे में लिख लेते हैं। ठीक है, इनको हमने बटे में लिख लिया। 81 बटे में 108। ठीक है, अब बच्चों हमें ना इसको इन दोनों को ऐसे टेबल से भाग करना है जिससे कि ये दोनों ही चले जाएं, ये दोनों ही भाग हो जाएं। ठीक है, तो अगर आप 2 के टेबल से भी भाग दोगे तो 2 चौके 8 नहीं जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है। हम अगर आप 3 से ट्राई करके देखो तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो ये तो चला जाएगा ऊपर वाला। यहाँ पर देखते हैं 3 त्रिके 9 और 3 छः 18, 3 से भाग चला जा रहा है। ये 3 से हमारा चला जा रहा है। ये देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 त्रिके 9 और 3 छिक्के 18, फिर ये 3 से चला जाएगा। 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी बेटा 3 नीम 27 होता है, यहाँ पे हमारा 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना आएगा, क्योंकि 3 नीम 27 होता है और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर आप इसको कर सकते हो 3 से 3 त्रिके 9 और 3 चौके 12। तो लास्ट में हमारा क्या हमें मिला है, 3/4 मिल रहा है। हमें कितना मिला, 3/4 मिला है हमें, है ना। 3/4 मिला है हमें लास्ट में।
तो यही इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, आप 3/4 को आप 3:4 भी लिख सकते हो, है ना। 3/4 को आप 3:4 भी लिख सकते हो। इतना समझ में आ गया बच्चों। देखो ये तो मैंने छोटे छोटे टेबल से काटा है, आप चाहते तो इसको डायरेक्ट भी 9 के टेबल से भी काट सकते थे। मैं आपको दोनों टेबल से काट के दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये तो मैंने छोटे टेबलों से स्टार्टिंग करी है, ठीक है, 3 के टेबल से। अब अगर आप इसको डायरेक्ट काटोगे ना, देखिए अब ये 81 हो गया हमारा और ये 108 हो गया। अगर आप इसको डायरेक्ट 9 नीम 81 और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये डायरेक्ट मैं 9 के टेबल से काट रही हूँ, ठीक है। तो 9 नीम 81 और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर देखिए 3 त्रिके 9 और 3 चौक 12, ये हमारा 2 ही बार काटने में हमारा 3/4 हमें मिल गया। तो आप इस तरीके से भी काट सकते हो। डायरेक्ट आप 9 से भी इसको भाग दे सकते हो, ऊपर नीचे दोनों को ही, ठीक है। फिर 9 से भाग देने पर आपको 9/12 मिलेगा। फिर 9/12 को आप 3 से भाग दोगे, 3 त्रिके 9 हो जाएगा और 3 चौक 12, तो हमें 3/4 मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो बच्चों, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। और एक तरीका और है कि इन दोनों का HCF निकाल के, अगर आप इन दोनों का HCF निकालोगे 81 का और 108 का, तो 81 और 108 का HCF निकालोगे बच्चों आप, तो आपको मिलेगा 27। और 27 से जब आप भाग करोगे ना 81 को और 108 को, तभी भी आपको 3/4 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो इस तरीके से इनको सरलतम रूप में बदल करके, काट करके, और या तो इनका HCF निकाल के। तो मेरे को तो यही वाला तरीका अच्छा लगता है, तो मैं यही वाला फ़िलहाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन बी। हम बी वाला कर रहे हैं। बी हमारा है 98 का 63 से, ठीक है बच्चों, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो 98 का 63 से, तो देखिए अब इसको भी हम इसी तरीके से पहले लिख लेंगे 98 अनुपात में 63। अब इसको हम बटे में लिख करके काटेंगे, ठीक है, सरलतम रूप में इसको बदलेंगे। तो देखिए हमारा 98 बटे में 63 हो गया। अब इसको हम काटते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखिए 2 के टेबल से ना ये नहीं जाएगा ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ लास्ट में 3 आ रहा है, तो ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा। तो हम किस टेबल से करें इसको, किस टेबल से बच्चों हम इसको करें। देखिए हम इसको कर सकते हैं 2 चौक 8, 2 नीम 18, नहीं 2 से तो जाएगा ही नहीं, 3 त्रिके नहीं जाएगा, ये हम करेंगे बच्चों। देखिए ये जो हमारा 63 है ना, ये 7 के टेबल में ही आता है, ठीक है। 63 हमारा किस टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। तो 7 नीम 63 होता है हमारा, ठीक है। तो 7 से हमारा ये भी भाग हो जाएगा और ये भी भाग हो जाएगा ना। तो देखिए 7 नीम कितना होता है हमारा 63, और 7 एकम 7, यहाँ पे बचा 2, तो यहाँ पे ये 28 हो जाएगा। देखिए 7 से अगर आप 98 को भाग दोगे तो 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, ऊपर से उतरा 8, 7 चौके 28, मतलब कि ये 14 बार में चला गया, है ना। तो हम इसको काट के कितना लिख देंगे, 14 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये 14 और 9 ये किसी भी एक टेबल में दोनों नहीं आते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों आते हों, जिस संख्या से ये दोनों कट जाए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 14 बटे में 9, और इसको हम अनुपात में लिखेंगे 14 अनुपात में 9। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए और बी पार्ट मैंने करा दिया है, स्क्रीनशॉट आप बच्चों इसकी ले सकते हो, ठीक है। अब मैं सी पार्ट करा देती हूँ, इसका नोट कर लिया हो आपने, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हमें इसका सी पार्ट करा देती हूँ, ठीक है बच्चों।
सी पार्ट में देखिए क्या है कि 63 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चों हम ऐसे ही करेंगे, पहले इनको अनुपात में लिख लेंगे। 33 अनुपात 121 इक्वल टू 33 बटे में 121, ठीक है। अब इसको हम काट लेंगे। देखिए 33 तो किसी भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ ये 11 के टेबल में ही आता है। तो 11 के टेबल से ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। तो 11 तिये 33 और 11 को 11 से आप गुणा करोगे ना, 11 के टेबल में 11 बार में 121 आता है, ठीक है। तो इसका हमें मिलेगा 3/11, ठीक है। अब ये आपस में नहीं घटेंगे, किसी भी टेबल में ये दोनों नहीं आ रहे हैं एक ही टेबल में, तो ये किसी भी एक संख्या से दोनों कटने वाले नहीं है। तो ये हमें मिल गया 3/11 और हमारा ये अनुपात में हो गया 3/11, ठीक है। अब हमारा ये देखिए डी पार्ट है। डी हमारा क्या है बच्चों? डी हमारा है 30 मिनट। 30 मिनट का 45 मिनट से। क्वेश्चन बहुत इजी है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो हम 30 अनुपात में 45 लिख लेंगे इक्वल टू 30 बटे में 45। ये तो और भी बहुत इजी है। देखिए 5 छिक 30 और 5 निम 45, 5 छिक 30 होता है और 5 निम 45 होता है। अब ये 6 भी और 9 भी, ये दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक्के 9, 3 दूनी 6 3 त्रिक्के 9। तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है बच्चों? 2/3 मिल रहा है। अब 2/3 को हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं 2:3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये और बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है आपके माइंड में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना बच्चों, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके बुक से रिलेटेड, तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है बच्चों। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ अपने हिंदी मीडियम के दोस्तों के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।